नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। क्या कमलनाथ के बेटे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं या फिर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? इस तरह के दावे सियासी गलियारों में इस वक्त जोरों शोरों के साथ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में खलबली भी मची हुई है। अगर कमलनाथ राजनीति से संन्यास ले लेंगे तो कांग्रेस के लिए कितना नुकसान होगा और क्या वाकई कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे अब नकुलनाथ के एक बयान ने सब कुछ हिला कर रख दिया है। कांग्रेस में पिछले महीनों से लगातार टूट की खबरें सामने आ रही हैं। जिन नेताओं के बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, उन लोगों ने सालों पुराना कांग्रेस से अपना रिश्ता खत्म कर लिया और दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस का एक और विकेट गिरने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का नाम भी शामिल है। लेकिन जब कमलनाथ को लेकर चर्चाओं का बाजार थोड़ा शांत हुआ तो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी। जब नकुलनाथ को लेकर सियासी बाजार गर्म था तो ऐसे में कमलनाथ के बेटे ने अपने एक बयान से सियासी गलियारों में हलचल और ज्यादा तेज कर दी है और इसके साथ ही कांग्रेस को थोड़ी फौरी तौर पर राहत जरूर दे दी है। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर अटकलें आ रही थीं कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस तरह की तमाम बातों को अफवाह करार देते हुए नकुलनाथ ने अपना स्टैंड भी साफ कर दिया है। लेकिन राजनीति में किसी की बातों पर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब कांग्रेस के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ी थी तो उससे कुछ दिन पहले तक वो कांग्रेस में ही रहने की बात कर रहे थे, दावा कर रहे थे और कुछ ऐसा ही हाल अब नकुलनाथ और कमलनाथ का भी देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए नकुलनाथ ने कहा है कि आगामी चुनाव में अपनी हार के डर से बीजेपी के लोग हमारे कांग्रेस छोड़ने की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। मैं आज इस मंच से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही आदरणीय कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं। एक डेढ़ महीने में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी को लगातार हार का सामना भी करना पड़ा है। बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में यहां जीत हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एजेंसी के मुताबिक बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी से 50,000 कार्यकर्ताओं को अपने पाले में लाने का लक्ष्य भी रखा है। बीजेपी ने कहा है कि छिंदवाड़ा में 50 कांग्रेस कार्यकर्ता उसके पाले में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा को लेकर अभी हाल ही में आई खबरों ने कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ाई है। दरअसल अभी हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ को लेकर संशय के बादल तो छटने लगे, लेकिन पार्टी को झटका देने के जो सिलसिले थे वो रुक नहीं पाए। इस बार तो बीजेपी ने कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा में ही सेंध लगाई और बीजेपी की तरफ से लीड रोल निभाया मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। मोहन यादव छिंदवाड़ा दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने सबसे पहले 104 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी और उसके बाद जन आभार यात्रा भी निकाली। सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी बीजेपी में शामिल करवाया और संगठन को धार देने की कवायद में जुटा दिया। कांग्रेस के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जिन नेताओं ने बीजेपी में एंट्री की है वो अब तक कमलनाथ के करीबी चेहरे के तौर पर गिने जाते थे। उन्होंने लोगों से छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने की भी अपील की है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि भगोड़ों के साथ छोड़ने से पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
छिंदवाड़ा में बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने दावा किया कि यहां करीब 1500 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी है और बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनमें से 700 से ज्यादा कार्यकर्ता नवनिर्मित पांडुरा जिले के रहने वाले हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में पांडुरा नगरपालिका अध्यक्ष संदीप घाटोड़े, नगरपालिका पार्षद, पांडुरा विधानसभा सीट है और छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, इसलिए काफी ज्यादा अहम भी है। और इस बीच में कांग्रेस प्रवक्ता आनंद बख्शी ने कहा है कि अगर कुछ कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं तो पार्टी और संगठन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि सवाल ये है कि ऐसे लोगों की बाकी पार्टियों में क्या स्थिति होगी, उन्हें कांग्रेस संगठन से ताकत मिली है। आपको बताते चले कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में लगातार 9 बार लोकसभा का चुनाव भी जीता है और वो 2 बार लगातार छिंदवाड़ा से विधायक भी चुने गए हैं और अभी यहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। ये एकमात्र ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जिसे बीजेपी 2019 के चुनाव में कांग्रेस से छीनने में असफल रही थी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की कुल 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कमलनाथ ने 9 बार कब्जा किया और अब भी ये परिवार के ही पास है। उनके बेटे नकुलनाथ मौजूदा वक्त में यहाँ से सांसद हैं और हाल ही में अटकलें ये लगाई जा रही थी कि कमलनाथ अपने बेटे के साथ ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कमलनाथ ने इस संभावना को खारिज कर दिया। छिंदवाड़ा हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ भी रहा है। 1952 से लेकर अब तक पार्टी सिर्फ एक बार 1997 के उपचुनाव में ये लोकसभा सीट हारी है और 2019 के आम चुनावों के दौरान बीजेपी ने सूबे में 29 में से 28 सीटें हासिल की थी, लेकिन छिंदवाड़ा जीतने में कामयाब नहीं हो सकी थी। ग्वालियर और खजुराहो में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी हुंकार भरी है और उन्होंने कहा है कि बूथ कार्यकर्ता ताकत होते हैं, वो मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करें। बीजेपी के गेम प्लान को भांपते हुए अब कमलनाथ ने भी अपने बेटे नकुलनाथ के लिए समर्थन जुटाने के लिए अपने जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा सीट से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। अपने 5 दिनों के दौरे के तहत समर्थन जुटाने के लिए कमलनाथ छिंदवाड़ा के सभी 11 राजस्व ब्लॉकों का दौरा करने वाले हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप कमलनाथ को विदाई देना चाहते हैं तो ये आपकी पसंद है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद को थोपना नहीं चाहता, ये आपकी पसंद का मामला है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि 2019 के चुनाव में हम छिंदवाड़ा सीट सिर्फ 34,953 वोटों से हार गए। 2014 में हम यहाँ 1,16,537 वोटों से हारे थे। आंकड़े बताते हैं कि हमने हार का अंतर काफी कम कर दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस की टीम राजनीति से ब्रेक पर चल रही है। जिले के इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रमुख चुनाव रणनीतिकार कमलनाथ के वफादार आशीष त्रिपाठी का मानना है कि उनका ध्यान आगामी लोकसभा चुनाव पर है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये बताया है कि भाजपा की नजर छिंदवाड़ा पर है, वो हमें तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा कांग्रेस दीवार बनकर खड़ी है। हालांकि त्रिपाठी जिस दीवार की बात कर रहे हैं वो काफी जर्जर हो चुकी है। भाजपा का दावा है कि हाल ही के दिनों में उसने राज्य भर से 4,500 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में कर लिया है। इनमें जिला अध्यक्ष, महापौर, सरपंच तक शामिल हैं और इन 4,500 में से 1,500 अकेले छिंदवाड़ा से हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए छिंदवाड़ा एक महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत नहीं मिल पाई थी और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। मध्य प्रदेश और विशेषकर छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के पलायन के बीच में एक पखवाड़ा पहले ही अफवाह फैली हुई थी कि पूर्व सीएम कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ पार्टी को अलविदा कहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ राज्यसभा के रास्ते संसद जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इनकार कर दिया। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कमलनाथ से नाराज चल रहा है और ऐसे में कमलनाथ सतर्क होकर रास्ता तलाशने लगे हैं। आखिर में अस्पष्ट कारणों से दल बदल सफल नहीं हो सका। कमलनाथ ने यह भी कहा है कि ये सारी अफवाहें मीडिया की ही उपज हैं। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि पार्टी को कमलनाथ की कोई जरूरत नहीं है। उनके ऊपर 1984 के सिख विरोधी दंगों और आपातकाल के समर्थन का आरोप है।
इसका मतलब यह है कि अब तक बेपरवाह भाजपा अपनी सारी ऊर्जा छिंदवाड़ा पर कब्जा करने पर केंद्रित करने के लिए तैयार है, जिस पर कमलनाथ का वर्चस्व रहा है। कमलनाथ ने पहली बार 1980 के दशक में छिंदवाड़ा से चुनाव जीता था और छिंदवाड़ा के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शादियों के निमंत्रण पत्र की जांच का काम भी चल रहा है, ताकि कमलनाथ शादियों में जा सके। वो शादियों में शामिल होकर लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ कांग्रेस नेता के जुड़ाव पर जोर दिया जा रहा है और कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि भाजपा में तो भंडारा चल रहा है, हर कोई जा रहा है, उन्हें जाने दीजिए। वहां उन्हें क्या पद मिलेंगे, क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? हमारा पूरा ध्यान बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के कमलनाथ के मिशन पर है और वो हमें जीतने में मदद करेंगे, ना कि वो नेता जो चले गए हैं। लेकिन विडंबना तो ये है कि अब भाजपा में शामिल कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित थे। कई नेताओं ने तो अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दूर रहने के कांग्रेस नेतृत्व के फैसले को मुख्य कारण बताया है। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो तस्वीर तो साफ हो चुकी है, लेकिन कब ये तस्वीर धुंधली हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।